बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। और आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं ये सिखा रहा हूँ कि हमारे पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल जो होता है उसमें एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्डन आप कैलकुलेट करते हैं फ़िज़िक्स में या मैथ्स में भी, तो उसमें दो वेरिएबल यूज़ होते हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। उसका फार्मूला यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि W=FD। सिमिलर वे आप जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड जो है उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं वो होता है जी लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स होता है। अब जो इसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर होता है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आप देख सकते हैं Z=F इंटू एक्स कॉमा वाई। जब आपके पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल होता था तो वहाँ जस्ट x होता था, f(x). यहाँ आपके पास दो वेरिएबल हैं, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, z डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल के लिए इसी तरह W हमने इसे लिख लिया, और f(x, y, z) यहाँ 3 वेरिएबल के ऊपर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल भी समझ आ जाता है, और फिर इसी को आप क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं अप टू n वेरिएबल तक। तो यहाँ हमारे पास D जो है, D क्या है स्टूडेंट, ये डोमेन सेट है और इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अगर आप फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आपका इनपुट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, और अगर आप फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपका इनपुट जो होगा वो ऑर्डर ट्रिपल के ऊपर होगा। और इस तरह फंक्शन n वेरिएबल में जो होगा तो n ट्यूपल्स की फॉर्म में आपका ऑर्डर्ड होगा। तो यहाँ आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें डोमेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगी। और ये कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है ना जी, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिन पर आपके जो फंक्शन है वो आपको कोई रियल वैल्यू दे। सही है ना स्टूडेंट। अब यहाँ Z=F(x, y), x and y आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ देख लेते हैं, फाइंड, ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट डोमेन को बताते हुए आपने दो बातों को माइंड में रखना है। एक, आपने वो वाली वैल्यूज़ पुट करनी है जिनसे आपका फंक्शन जो है वो आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। सही है ना स्टूडेंट। वो वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते वेरिएबल्स के लिए, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, जितने भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपने उन पर फोकस करना है, देखना है कि वो वैल्यूज़ कहीं आपके फंक्शन को अनडिफाइन न कर रही हो। और दूसरी, आपने वो वैल्यू वेरिएबल के लिए नहीं लेनी होती जो आपके फंक्शन को इमेजनरी की तरफ लेकर जाए। इमेजनरी नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप ये आपके पास जो है ये फर्स्ट वन जो है ये वाला, इसमें अगर आप देखें फंक्शन में x² + y² - 9e/x। अब x की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हैं, इस केस में जब आप x = 0 लेंगे तो उस सूरत में आपका जो फंक्शन है f(x, y) ये अनडिफाइन हो जाएगा। सही है ना स्टूडेंट। तो ये आप नहीं ले सकते। दूसरी, ये जो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये अंडर रूट के अंदर जो ये ऊपर वाले है, ये वन, इसमें अगर ये चीज़ आपके पास 0 से लेस आती है, ये 0 से कब लेस आएगी, जब आप x² + y² जो है वो लेस देन 9 दे देंगे। आई मीन्स 8 ले लेते हैं आप। मतलब अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि x² + y² को अगर आप 8 डाल दें, 8 ले लें। जब आप 8 लेंगे तो 8 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास अंडर द रूट -1 आ जाएगा। ये आपके पास यूँ सिचुएशन है, 8 - 9 जब आप करेंगे तो ये आपके पास अंडर द रूट -1। अब ये इमेजिनरी हो गया। तो यहाँ आपने ये फोकस करना है कि ये जो रेडिकल के अंदर ये सारी चीज़ें ये ग्रेटर देन 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब x² + y² - 9 इज़ ऑलवेज देन ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसको 9 को उधर ले जाएं तो यू विल गेट x² + y² इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू +9। ये ऐसे कैलकुलेट हुआ। सेम वे पर अगर आप इसके बी वाले पार्ट को देखें तो यहाँ आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में ये सारी क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 0 ले लिया इस केस में अगर आपने ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 ले लिया, आई मीन्स अगर आपने 0 लिया, ये सारे को 9 -
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र अगर आपने इक्वल टू 0 लिया तो इसमें ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये आपने इक्वल टू 0 नहीं लेना, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना है आपने, ये माइंड में रखना है आपने। ये 0 से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, 0 से लेस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रोसीजर होता है डोमेन कैलकुलेट करने का। मैंने आपको फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की एग्जांपल भी बता दी, समझा भी दी, और फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स की भी एग्जांपल दे दी। और यहाँ ये देख सकते हैं, ये डायग्राम है, इसके अंदर जिसकी डोमेन है वो एक्सप्लेन की हुई है ग्राफ के ज़रिए।